lingually placed lateral incisor. We will be trying to extract it. ओके तो यहाँ पे हमारा ये लिंगुअली प्लेस्ड एक लिटिल इंसाइजर है जो कि हम इसको एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आती है जब ये लिंगुअली प्लेस्ड आता है। एक तो पेशेंट को थोड़ा सा स्पीच में प्रॉपर, क्योंकि टंग को मूवमेंट नहीं मिलेगा इसलिए वहाँ पे बोलने में दिक्कत आती है। और दूसरा क्या रहता है, इसको जब भी पेशेंट मुंह अपना बंद करेगा ढंग से बंद नहीं होगा। तीसरा आपका रह गया सफाई का इशू, राइट। तो देयर विल बी ऑलवेज चांसेस ऑफ बाइटिंग द टंग। तो क्लीनलीनेस की भी इसमें दिक्कत हो रही होती है। तो बहुत सारे इश्यूज ये क्रिएट कर रहा होता है। तो ये हमने आज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है सरकारी अस्पताल में। गाँव का एक सरकारी अस्पताल है वहाँ पे कोटगढ़ में, शिमला के इंटीरियर विलेज में। तो वहाँ पे हमने इसको एक्सट्रैक्शन करा है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, जब भी ऐसे दांत को हमें निकालना होता है आपको बहुत ही स्लो अप्रोच से चलना होता है। हल्के हल्का इसको लेग्जाइट करते जाइए ताकि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आती जाए। और एकदम से देखिए आपको जंप नहीं करना है। जंप करेंगे एक्सट्रैक्शन पे तो आप जो आगे के दांत हैं उनको हिला दोगे, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं आपके सेंट्रल इंसाइजर के और जो आपका कैनाइन है लोअर। तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है। जब इवन हम ये प्रोसेस कर भी रहे थे तो इम्पिंजमेंट ऑफ द रूट्स के कारण तो पेशेंट वॉज बिट वरिड कि कहीं उसके परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर और कैनाइन को भी नुकसान हो जाए। तो आप धीरे धीरे करते जाइए। थोड़ा सा देखिए टाइम तो लेगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। और बीइंग इन यंग एज पेशेंट भी हमारी थोड़ी सी एप्रीहेंसिव फील कर रही थी। बट व्हेन यू टेक केयर ऑफ एनेस्थीसिया और आप प्रॉपर पेनलेस एक्सट्रैक्शन पेशेंट को एक्सपीरियंस कराते हैं और थोड़ा सा आप कंफर्ट लेवल में पेशेंट को लेकर जाएंगे तो पेशेंट विल बी ऑलवेज कोऑपरेटिव विद यू। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच यू हैव टू कंसिडर ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे, क्योंकि जब पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा तो आप भी कंफर्टेबल रहोगे। और पेशेंट को भी चाहिए कि वो सिर्फ तभी अपना लेफ़्ट हैंड उठाए जब उसको पेन हो रहा है, नॉट ड्यू टू एप्रीहेंशन। बिकॉज अगर आप अपने इंडिकेशंस दोगे कि हाँ भाई आप सांस जैसे ये पेशेंट थोड़े से सांस जल्दी जल्दी ले रहे थे तो आई वॉजंट कंफर्टेबल, क्योंकि मैं तब तक कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर सकती जब तक मुझे लगेगा कि पेशेंट मेरा पेन में है। तो आप धीरे धीरे करते रहिए, साथ में कन्वर्स करते रहिए अपने पेशेंट के साथ एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो चीज़ हो जाएगी। तो हमने इसमें स्पेस बनाया, लग्जाइट किया इसको अच्छे से। और बाकी देखा मैंने कि आगे वाले दांतों को अगर ये मूवमेंट दे रहा है तो, और पेशेंट को ये भी समझाया कि जब ये दांत निकलेगा तो वहाँ पे एक सॉकेट हो जाएगा खाली। तो जो खाली सॉकेट होगा उसकी वजह से पेशेंट को इनिशियली लगेगा कि मेरे जो परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर है वो थोड़ा सा उसमें मोबिलिटी आ गई है। बट जैसे ही वो पीछे वाला जो सॉकेट खाली होगा, जब उसमें बोन भरना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली जब वो गैप भर जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी आगे वाले दांत में। तो ये सब कंसिडरेशंस होती हैं जो हमें दांत निकालते हुए देखना पड़ता है। तो इट्स ऑल ऑन योर पेशेंस। तो डेंटिस्ट्री में आपको रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। और आप पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, आप नई नई चीज़ें सीखिए, पैशन के साथ करेंगे तो देखिए आप किसी भी चीज़ को पैशन के साथ करिए तो आपको खुद उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो आपको एक बर्डन नहीं लगेगा कि आप एक गवर्नमेंट सेटअप में भी हम एक कोई बर्डन के तौर पे कर रहे हैं। आप कोई वो नहीं कर रहे हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है सर्व करने की और हम अपनी इच्छा से आए हैं अगर गवर्नमेंट सर्विस में, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पे जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी नहीं हो तो पेशेंट को आपको बिफोर हैंड बताना चाहिए कि देखिए कोशिश हम कर रहे हैं, हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको किसी हायर इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। तो ये ट्राई करते करते अल्टीमेटली दांत आ ही गया था। तो मेरा मैसेज भी यही रहेगा जो यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं कि आप पैशन के साथ कोई चीज़ कीजिए। पहले आप थ्योरी पढ़िए उसको अच्छे से और उसके बाद जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे प्रैक्टिकली पेशेंट्स में तो पेशेंट को ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई ये कोई सब्जेक्ट है कि हमें कोई अगर आप उसको थोड़ा कंपैशन से आप उसको डील करते हैं और थोड़ा खुद पे भी विश्वास रखिए। और बाकी तो देखिए करने वाला तो भगवान ही है, सारी चीज़ें वो कर रहा है, सारी सृष्टि उसने चलाई हुई है। हम और आप तो क्या ही हैं। तो थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए, चीज़ें खुद होती जाएंगी, भगवान आपका साथ देगा। और बाकी जब पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑब्वियसली पेशेंट की खुशी में ही डॉक्टर की खुशी होती है। जब पेशेंट सेटिस्फाई होता है तो दैट इज़ आवर विन इन फैक्ट, कि हाँ भाई हमें भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि वी आर आइडियल इन अवर प्रोफेशनल सर्विस।
और हम अपनी डिग्री के साथ भी एक जस्टिस कर रहे हैं और इवन अपने पेशेंट्स के साथ भी आप जस्टिस कर रहे हो। सो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इसके साथ बाय बाय, टेक केयर। इसमें आपको दिखेगी अभी दांत की वो पिक पूरा आ गया है रूट के साथ ना, दांत आपको एक्सट्रैक्शन के बाद दिखाई देगा। लिंगुअली प्लेस था इसलिए दिक्कत आ रहा था। चलो।